कक्षा 10 के प्रथम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल इस प्रकार है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि माना a एक पूर्णांक है जिसका मान 6 से अधिक है, 6 से अधिक है। b बराबर 6, अतः r का मान जो शेषफल रहेगा, r का मान 6 से कम 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, यहां r बराबर 0 रखने पर a बराबर b बराबर 6, q r बराबर 0, a बराबर 6q। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+1। हमें ज्ञात करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के, तो हम यहां कहेंगे ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। यह हमारा क्या होगा, यानी सम, पहले ये संख्या सम है, सम प्लस विषम बराबर विषम। अब दूसरी तरह से r बराबर 2 रखने पर a = 6q+2, तो यहां भी पहली संख्या क्या है, सम, दूसरी भी क्या है, सम, सम प्लस सम बराबर सम, तो यह संख्या हमारी कैसी रहेगी, सम। अब r बराबर 3 रखने पर a 6q+3, यहां सम, 6q सम है, 3 विषम, तो यह कैसी रहेगी, विषम। r बराबर 4 रखने पर a = 6q+4, सम प्लस सम बराबर क्या हो जाएगी, सम। r बराबर 5 रखने पर a = 6q+5, यहां भी हम देखेंगे यह संख्या क्या है, सम है, और यह कैसी है, विषम, बराबर क्या हो जाएगा, विषम। प्रश्न ने हमसे पूछा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो हम यहां से ज्ञात करेंगे कि मेरे पास जो दिए गए मान है उनमें से कौन कौन से विषम धन पूर्णांक हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि यहां मेरे पास कौन कौन से विषम धन पूर्णांक हैं, 6q+1, दूसरा मेरे पास विषम पूर्णांक कौन सा है, 6q+3, अगला कौन सा है मेरे पास, 6q+5। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रश्न के द्वारा प्रश्न में जो पूछा गया कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5, तो हम कह सकते हैं कि यह
मेरे पास विषम धन पूर्णांक है। देखिए अगला प्रश्न है मेरे पास, प्रश्नावली 1 का तीसरा सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसको हम आर्मी बोलते हैं, की टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करा सकते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। मेरे पास सदस्यों की संख्या है 32 और सेना परेड में 616 सदस्य हैं। तो 616 सदस्य जिनमें सदस्यों की टुकड़ियां 32 हैं। हम क्या करेंगे, देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इनका HCF ज्ञात करेंगे। HCF में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दी हुई दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। देखें 32 का भाग हमने दिया 616 में, 32 एकन 32, बचा मेरे पास कितना 9, यहां बचेगा मेरे पास कितना 2, 6 का हम ले लेंगे क्या उतारा। अब 32 का भाग देंगे 296 में, 32 का भाग 296 में हम देंगे, जाएगा मेरा 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। अब यहां 6 से तो 8 जाएगा नहीं, 16 से 8 गया 8। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब शेषफल बचा कितना 8। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरे पास क्या थी, a बराबर b क्यूब प्लस r, a बराबर b क्यूब प्लस r। हम इसके माध्यम से इसका प्रथम चरण संपन्न कर चुके हैं, जिसका प्रथम चरण है, प्रथम चरण, जहां a बराबर मेरे पास कितना है 616। अब b बराबर मेरे पास कितना है 32 और q बराबर मेरे पास कितना है 19। शेषफल कितना बचा मेरे पास 8। अब हम दूसरे चरण में क्या करते हैं कि जो प्रथम चरण का भाजक था उसको बनाते हैं द्वितीय चरण में भाज्य, और जो मेरे पास शेषफल प्राप्त हुआ था जैसे कि 8, इसको बनाते हैं हम भाजक। 32 8 चौकू 32, अर्थात हमारा दूसरा चरण रहा द्वितीय चरण, जिसमें मेरे पास भाज्य क्या था 32, भाजक क्या है 8, भागफल क्या है 4 और शेषफल 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक नियम है कि हम तब तक चरण निकालते हैं जब तक कि हमें 0 प्राप्त न हो जाए। तो हम यहां कहेंगे, मुझसे क्या पूछा गया था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हम कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जिसमें एक संकेत भी दे रखा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है, यह तब कि 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हम देखते हैं कि माना एक पूर्णांक है जिसका मान 3 से अधिक है, अतः b बराबर 3। तब r अर्थात शेषफल का मान 3 से कम होगा। हम कहेंगे r बराबर 0 1 और 2। जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि a बराबर b क्यूब प्लस r,
जिसमें हम क्रम से मान रखेंगे a बराबर b बराबर मेरे पास कितना है 3, q r की वैल्यू पहले कितनी है 0, तो हम कहेंगे a बराबर 3q। लेकिन प्रश्न ने एक कंडीशन दी है, हमें कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर a स्क्वायर 3 का वर्ग यानी 3 त्रिक 9, 9q स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q, जहां 3q स्क्वायर, जहां हम कहेंगे 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m। अब हम दूसरी कंडीशन में देखेंगे, दूसरे में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब भाई कि वर्ग करने पर दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम यहां सूत्र लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। a बराबर मेरे पास कितना है 3q का स्क्वायर 2 इंटू a बराबर 3q, b बराबर कितना है 1, b में 1 स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 का 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q प्लस 1, अर्थात a स्क्वायर बराबर, हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 त्रिक 9q स्क्वायर 3 दूनी 6q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास r बराबर कितना है 2 रखने पर, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2। फिर वही करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a बराबर मेरे पास है 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9q स्क्वायर 3 दूनी 6 दूनी 12q 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1 इस रूप में लिखेंगे। यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 त्रिक 9q स्क्वायर 3 चौकू 12q 3 एकम 3 प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, a स्क्वायर 3 कॉमन था मेरे पास, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या था m प्लस 1। अब हम इस तरह से कहेंगे कि मेरे पास कितना पहले मान में क्या प्राप्त हुआ था, हमें पहले मान में प्राप्त हुआ था 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। हम कह सकते हैं कि जब हमने r का मान 0 1 2 रखने पर हमें 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए यह वर्ग प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो देखिए यहां कहेंगे कि माना a एक पूर्णांक है, हम सीधे सीधे इसे ज्ञात करेंगे कि r का मान 0 1 2 रखने पर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बी क्यू प्लस आर। यहां पर हमारे पास जो मान है वो है b बराबर 3, a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q। लेकिन प्रश्न ने कहा कि धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करने के लिए, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों के घन करने पर ए क्यू 3q का क्यू, ए क्यू बराबर 3 3 का 9 27q। हम क्या करेंगे 3 9 क्यू पे घात क्यू, ए क्यू बराबर 3 इंटू 9q स्क्वायर बराबर m रखने पर, या इस तरह से लिख सकते हैं 9q बराबर m रखने पर, m q बराबर 3m के रूप में। हम दूसरा रखेंगे a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों के घन करने पर। देखिए यहां ए क्यू 3q प्लस 1 का क्यू, मेरे पास एक सूत्र है सर्वसम्यता का, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। जहां a बराबर क्या है 3q, तो a बराबर 3q पर घात q, b बराबर मेरे पास क्या है 1 पर घात 3 इंटू 3q प्लस इंटू 1 और 3q प्लस 1, 3 3 का 9 27 पर q पर घात q 1 प्लस 3 3 का 9q 3q प्लस 1, 27 q पर घात q प्लस 1 9 27 q स्क्वायर 9q 27q प्लस q पर घात q 27 q पर घात स्क्वायर 9q प्लस 1। हम यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 9 27 पर घात q, 9 27 पर घात 2 q प्लस 1, 3q पर घात q 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m रखने पर, तो a q बराबर 9m प्लस 1 के रूप में। अब हम देखेंगे r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, घन करने पर a पर घात q 3q प्लस 2 पर घात q। हम फिर a प्लस b का होल q फॉर्मूला पर इसे खोलेंगे, तो 3q पर घात q प्लस 2 पर घात q 3 इंटू 3q इंटू 2 3q प्लस 2, 3 3 का 9 27 q पर घात q, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9 9 दूनी 18 q 3q प्लस 2, 27 q पर घात q प्लस 8 प्लस 18 54 q पर घात 3, 18 दूनी 36 q, 27 q पर घात q 54 q पर घात q 36 q प्लस 8। हम यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 9 27 q पर घात q, 9 6 54 q पर घात, सॉरी यहां 2 की घात हो गई, 2 4 9
9 चौकू 36, 9 चौकू 36 प्लस 8, 3 पर घात क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m रखने पर तो 9m प्लस 8 अर्थात a पर घात 3 बराबर 9m प्लस 8 के रूप में होगा। हमसे यही पूछा गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m तो हम प्रथम समीकरण की ओर जाएंगे, द्वितीय में 9m प्लस 1 तो हम दूसरे समीकरण की ओर जाएंगे, 9m प्लस 8 तो हम तीसरे समीकरण की ओर जाएंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में